वो है परमेश्वर की इच्छा को जानना और परमेश्वर की इच्छा को मानना। बोलिए, परमेश्वर की इच्छा को जानना। जो नहीं जानना चाहते वो बोल नहीं रहे। बोलिए, परमेश्वर की इच्छा को जानना और परमेश्वर की इच्छा को मानना। अभी ये भी बता दो कितने लोग मानते हैं? वेरी गुड, ऐसे होना चाहिए। जिन्होंने ऐसे ही हाथ खड़ा किया है ना, वो भी मानना शुरू करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हर एक के लिए बहुत जरूरी है। आज का मेरा ये टॉपिक है, नोइंग द विल ऑफ गॉड एंड ओबेइंग द विल ऑफ गॉड, फुलफिलिंग द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा को जानना और परमेश्वर की इच्छा को मानना, पूरा करना, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। आमीन। पुराने नियम में आप चले जाओ तो लोग कोई भी काम परमेश्वर की इच्छा से बिना नहीं करते थे। सबसे पहले वो साइन मांगते थे कि परमेश्वर हमें क्या दीजिए, साइन दीजिए तो ही हम आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे। चाहे वो अपने बच्चों के रिश्ते भी करते थे ना, तो भी वो परमेश्वर से क्या मांगते थे? साइन। सेवा के लिए किसी को नियुक्त किया जाता था तो क्या मांगा जाता था परमेश्वर से? साइन। आप परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है। कितने लोगों ने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है? वेरी गुड। अभी आपका काम क्या है? क्या आपका जो डेस्टिनेशन है, जो लक्ष्य पूरा हो चुका है? नो। जितने लोगों ने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, आपका भी कर्तव्य है, आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह जी के दूसरे आगमन के लिए क्या करें? तैयार करें। अभी कोई कुछ नहीं होगा। हालेलुया। अगर यही मैं कहता, कितने लोग नया घर रिसीव करना चाहते हैं, कितने लोग कार रिसीव करना चाहते हैं, कितने लोग मिरेकल मनी, सबने हाथ खड़े करने थे। अरे प्रियो, हमारा जो असली निशाना है, जो हमारी मंजिल है, वो स्वर्ग है। हमें स्वर्ग राज्य के लिए क्या होना है? तैयार होना है। तैयार कैसे होंगे आप? जब तक आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानोगे, कभी भी आप तैयार हो नहीं सकते। आमीन। अगर मैं परमेश्वर के दास लोगों की बात करूं, महाजाजकों की बात करूं, अगर वो भी कोई डिसीजन लेते थे तो वो भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही क्या करते थे? लेते हैं। क्विकली आई वुड लव टू ड्रा योर अटेंशन टुवर्ड्स द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 28 एंड वर्स 30। जल्दी से मैं चाहूंगा निर्गमन की पुस्तक उसका 28 अध्याय और उसका 30 वचन पढ़ा जाए। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं पढ़िएगा। निर्गमन की पुस्तक 28 अध्याय और उसका 30 वचन। और तू न्याय की चपरास में उरीम और तुमीम को रखना, और जब जब हारून यहोवा के सामने आए, तब तब वह उसके हृदय के ऊपर हो। इस प्रकार हारून इज़राइलियों के लिए यहोवा के न्याय को अपने हृदय के ऊपर नित्य लगाए रहे। बस किसको रखना? पास्टर अमन संधू जी दोबारा पढ़िएगा। और तू न्याय की चापरस में, हाँ पढ़िए। और तू न्याय की चापरस में उरीम और तुमीम को रखना। उरीम और किसको रखना? वो बोले तुमीम। उरीम और तुमीम। कुछ लोग अफीम बोल रहे हैं, अफीम नहीं, बोले उरीम और। पास्टर संधू जी दोबारा बोल दीजिए, जरा समझ लग जाएगी। और तू न्याय की चापरस में, हाँ, उरीम और तुमीम को रखना। अमी उरीम और तुमीम को क्या करना? रखना। ये क्या चीज है? मैं आपको बताना चाहता हूं। जब महाजाजक लोग किसी का न्याय करते थे तो वो अपने अनुसार नहीं करते थे, वो भी परमेश्वर की सबसे पहले किसको जानते थे? इच्छा को। और ये उरीम और तमीम क्या है? यहां पर जो महाजाजक होते थे, एक अफोद
की जैकेट आती थी जिस पर 12 पत्थर लगे हुए होते थे, और उसमें से एक पत्थर का नाम था उरीम और तुमीम। वो ऐसा पत्थर था कि जब भी महायाजक लोग न्याय करते थे तो वो परमेश्वर की इच्छा की वेट करते थे, और वो परमेश्वर के आगे जाकर प्रार्थना करते थे। तो एक उरीम और तमीम नाम का पत्थर जो होता था उसमें लाइट जलती थी, परमेश्वर की ओर से उनको उत्तर आता था। हालेलुया। और तब वो कोई ना कोई अपने लाइफ में डिसीजन लेते थे। हालेलुया। हमें भी क्या करना चाहिए मेरे प्रियजनों? हमें भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी लाइफ को क्या करना है? जीना है। और उस समय जब अगर किसी को सेवकाई के लिए भी नियुक्त किया जाता था ना, तो परमेश्वर की इच्छा को जानकर, परमेश्वर से गाइडेंस लेकर, जल्दी से मैं आपका ध्यान पहला शमूएल 16 अध्याय और उसका 7 वचन मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें। पहला शमूएल 16 अध्याय और 7 वचन। आपको पता होगा कि जब साउल ने पाप किया, जो परमेश्वर ने कहा उसने नहीं किया, तो परमेश्वर ने उसको राज सिंहासन से क्या कर दिया? उतार दिया। और उसके बाद परमेश्वर ने दाऊद को चुना। और कैसे चुना? आप सब जानते हैं। शमूएल के द्वारा दाऊद जो था वो मसा किया गया। पढ़िएगा उस वचन को जल्दी से। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य सा नहीं है। यहोवा का देखना मनुष्य सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। यहोवा की दृष्टि किस पर रहती है? पास्टर अमन संधू जी सेवकाई में है, मेरे बुलाए के द्वारा नहीं है, किसी पास्टर के द्वारा बुलाए पर नहीं है। परमेश्वर ने इनको क्या किया है? चुना है। एक गीत हैगा ना, ओनू कर सकदा नहीं कोई फेल जो कीता पास यहोवा दा, हर मैदाने जित जांदा ए दास यहोवा दा। जिसको परमेश्वर ने चुना है उसको मैं चाहे कितना भी बोलूं, पास्टर अमन संधू जी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मेरी ये प्रोफेसर आपके लिए, मेरी ये वर्ड है आपके लिए। अरे मैं कौन होता हूं किसी की ग्रोथ रोकने वाला? जिसको परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं इसको बढ़ाने के लिए जा रहा हूं, उसकी ग्रोथ को कोई भी रोक। जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे तो आप अनस्टॉपेबल रहोगे यीशु मसीह के नाम में। साउल को परमेश्वर ने राजा ठहराया और परमेश्वर ने उतार दिया। पता क्यों? उसने जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, परमेश्वर ने उसको सिंहासन पर बिठाया। जब उसने परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए भी उसकी इच्छा को नहीं माना, उसको उतार दिया गया और एक नया राजा क्या कर दिया गया? बना दिया गया। और मेरे प्रियजनों, ये मिनिस्ट्री स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को भी बोल दो मिनिस्ट्री स्टार्ट कर देगा, लेकिन मिनिस्ट्री में बने रहना वो सबसे बड़ी बात है। आज 7 साल हो चुके इस मिनिस्ट्री को। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ऐसे ये मिनिस्ट्री आगे बढ़ती चली जाएगी। सात साल परमेश्वर वफादार रहा और मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में भी परमेश्वर वफादार रहने के लिए जा रहा है, क्योंकि मैंने इस कपल को देखा है हर एक काम में वफादार, अपने स्पिरिचुअल मेंटर के साथ वफादार और कलीसिया के साथ वफादार। जब आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो आप परमेश्वर की वफादारियां गिनते हुए थक जाएंगे। आपकी गिनती में नहीं आएगी यीशु मसीह के नाम में। जितने भी लोग इस कलीसिया के साथ कनेक्टेड हैं, जितने भी परमेश्वर के दास लोग यहां पर आए हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप भी सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, 2 चीजों का जरूर ध्यान रखें। एक है गॉडली कैरेक्टर और दूसरा है अनॉइंटिंग। हालेलुया। गॉडली कैरेक्टर
और गॉडली अनॉइंटिंग। बहुत सारे लोग अनॉइंटिंग के पीछे भागते हैं। कई देखा ना, कई सभाएं लगती हैं, अरे मैं तो उस मीटिंग में चला, वहां पर हाथ रखा जा रहा है और वहां पर हाथ रखेंगे मुझ में वो सामर्थ आ जाएगी, मुझ में वो गिफ्ट आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। दिस इज ऑल हेरेसी, दिस इज ऑल फॉल्स टीचिंग। अगर गिफ्ट लेना है परमेश्वर से, अनॉइंटिंग लेनी है, तो सबसे पहले गॉडली कैरेक्टर लेकर आए। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर उसकी इच्छा को जाने, तो मेरे प्रियजनों आप बढ़ते चले जाओगे। वचन में ऐसा लिखा हुआ है, ना हर एक जो मुझे प्रभु प्रभु कहता स्वर्ग राज में जाएगा, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को क्या करता है। आज चर्च आपको मैं चुनौती देना चाहता हूं, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना शुरू करें। परमेश्वर की इच्छा को जानकर, उसके वचनों को पढ़कर उसके अनुसार करना शुरू करें। कई मसीह लोग इतने में बहुत शेर बन जाते हैं कि मैं बाइबल पढ़ती हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं। नो 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 नो। बाइबल पढ़ना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाइबल पढ़कर समझना और उसको पूरा करना, ये भी आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अकेला बाइबल पढ़ने पर मत जोर दें। बाइबल को पढ़कर ये मेरे साथ क्या बात कर रही है, मेरे को क्या शिक्षा मिल रही है, मेरे प्रियजनों उसको पूरा करना क्या करें, शुरू करें। ओल्ड टेस्टामेंट से आपने पढ़ा, उरीम और तुमीम नाम का जो स्टोन था, जब न्याय के लिए लोग महायाजक के पास आते थे तो वो परमेश्वर से पूछते थे कि परमेश्वर आप ही हमें मार्गदर्शन कर, हमें इनका न्याय करना है। वो परमेश्वर की इच्छा को जानते थे। तो उस स्टोन में, उस पत्थर में, जो 12 पत्थरों में से एक था, उसमें एक लाइट जलती थी। हालेलुया। तो वो जान जाते थे कि ये परमेश्वर का डिसीजन है। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, लोग पहले से ही परमेश्वर की इच्छा को क्या करते आ रहे हैं, पूरा करते आ रहे हैं। उन्होंने पूरा किया। अभी ये आपकी बारी है कि आप भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना क्या करें, शुरू करें। अपने पांव पर खड़े हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियजनों, अपने पांव पर खड़े हो जाएं और आज कहें कि जैसे परमेश्वर पुराने नियम में आपके नबी लोग आपकी इच्छा को पूरा करते थे, हम भी आपकी इच्छा को क्या करने वाले बन जाएं, पूरा करने वाले बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। उरीम और तुमीम पत्थर उस समय महायाजकों के पास होता था। उनकी एक जो सीने बंद होती थी, उनके 12 पत्थरों में से एक वो लगा होता था। लेकिन आज हमें अगर परमेश्वर की इच्छा को जानना है, तो चाहे वो उरीम और तुमीम नाम का पत्थर बेशक नहीं है, लेकिन उससे भी जबरदस्त पत्थर परमेश्वर ने हमें दे दिया है। वो है परमेश्वर का वचन, वो है परमेश्वर का वचन। इसको पढ़े, माने और इसके अनुसार करना शुरू करें। आमीन। यह मीटिंग मेरे लिए बहुत खास होती है। मेरे बेटे का इस दिन बर्थडे होता है। हम आगे पीछे कर लेते हैं, चाहे 9 को कर लें, चाहे 11 को कर लें, लेकिन यह मीटिंग, पास्टर अमन संधू से मेरी बात हुई थी। एक्चुअली मेरे इंटरनेशनल ट्रिप थे, मैंने वो आगे पीछे कर दिया। मैंने बोला कि नहीं, मेरी ये मीटिंग बहुत खास है मेरे भाई, क्योंकि 7 साल परमेश्वर वफादार रहा। मुझे परमेश्वर की वफादारी की बातों को सुनना है। मैंने बोला कि आप आगे पीछे कर लो डेट, लेकिन ये डेट मेरे लिए बहुत खास है। परमेश्वर की इच्छा को जानना और उसको क्या करना, मानना, उसके अनुसार चलना, ये बहुत जरूरी है। पुराने याजक चलते थे, प्रॉफिट चलते थे, नबी चलते थे, लेकिन आजकल कोई भी इंसान परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानना चाहता। लोग सेवकाई में भी आ रहे हैं तो मोस्टली कॉपी कैट हो रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है। कॉपी पेस्ट नहीं, आप परमेश्वर की इच्छा को जानकर सेवकाई में आए। जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवकाई करेंगे, चाहे कितना भी आपका विरोध हो, कितने भी लोग आपके अगेंस्ट हो जाएं,
आप बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। वचन में लिखा आइसक वहां गया जहां पर अकाल पड़ा था और उसने बीज बोया और उसी साल उसने 100 गुना क्या किया, प्राप्त किया। और वचन बताता है वो क्या करता चला गया, बढ़ता चला गया। और फिलिस्ती लोग उसको देखकर क्या करने लगे, चलने लगे। अरे तू तो छोटा सा था, तू तो बहुत गरीब था, लेकिन जब से तू इधर आया है तू लगातार क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। लोग जलसी करना शुरू करेंगे जब आप बढ़ना शुरू करोगे। लोग जो है आपसे नफरत करना शुरू करेंगे जब आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जितना लोग आपसे नफरत करे, जलसी करे, उतना ही आप परमेश्वर के सामने हम्बल होते चले जाएं। अगर आप परमेश्वर के सामने झुक गए, परमेश्वर आपको किसी के भी सामने झुकने की नौबत नहीं आने देगा। लेकिन जितने भी पास्टर्स, जितने भी एल्डर्स, लीडर्स, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इन दिनों में अपने चर्चेस में तौबा के बारे में, रिपेंटेंस के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के बारे में प्रचार जरूर ऐड करें। मैसेज छोटे छोटे जरूर लोगों को सुना। आप देख सकते हैं क्या हो रहा है हमारे पूरी दुनिया में। पंजाब का क्या हाल हो चुका है, ये तो अभी शुरुआत हुई है। मेरे प्रियजनों, बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन ये समय है तैयारी का। तैयारी तभी चलेगी, तैयारी तभी करेंगे जब हम परमेश्वर की इच्छा को क्या करेंगे, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना क्या करेंगे। हाँ, उरीम और तमीम आज की हमारे लिए ये है कि परमेश्वर ने हमें अपने वचन दे दिए हैं। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे।